इसी बीच देखिए यहां पर जिस तरीके से एनसीपी का असली चेहरा कौन, असली प्रमुख कौन, ये तो अब एक बड़ा सवाल है ही, लेकिन इस सर्वे में अगला सवाल कौन सा है, अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि एनसीपी का असली प्रमुख कौन है। जवाब आपके सामने, 66% जो अभी भी शरद पवार को असली मान रहे हैं कि वही असली प्रमुख है एनसीपी के, पार्टी के। अजीत पवार के समर्थन में 25% जो अजीत पवार को पार्टी का प्रमुख मानते हैं। 9% कह रहे हैं कि हमें नहीं मालूम कि कौन प्रमुख है। लेकिन 66% का यह आंकड़ा जो कि बड़ा आंकड़ा है और वो कहता है कि यहां पर एनसीपी का जो असली चेहरा है वो शरद पवार ही हैं। तो एबीपी न्यूज सी वोटर का ये त्वरित सर्वे और इसमें ये बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है वो यही कि इस सवाल के जवाब में ज्यादातर जो लोग हैं वो शरद पवार की फेवर में जाते हुए दिख रहे हैं। 66% जो ये मानते हैं कि शरद पवार ही असली चेहरा है। रामकृपाल जी, पवार जी ही सब कुछ है, बल्कि उनके लिए देखा होगा उस दिन कुर्सी बीच में छोड़ी थी। तो ये लोग खुद भी मान रहे हैं, ये अलग बात है कि अध्यक्ष का वो कर दिया है, लेकिन आइडियोलॉग तो आज भी वो शरद पवार जी को मानते हैं और मार्गदर्शक। अब ये अलग बात है कि वो ये चाहते हैं कि अब आप एक्टिव राजनीति से हट करके मार्गदर्शक मंडल में आप चले जाइए। इतने फर्क है। तो जो 66% आप दिखा रहे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि देखिए शरद पवार जी की बनाई हुई पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब जैसा कि उन्होंने कहा, अजित पवार ने, उनकी उम्र हो चुकी है, वो एक मतलब आइडियोलॉग की तरह मार्गदर्शक मंडल में उनका नेतृत्व करते रहेंगे। कह दिया ना, अब असली और नकली की लड़ाई में उनका ये बयान भी सामने आ गया और ये जो फैसले वो अलग अलग लिए जा रहे हैं कि पार्टी के जो जितने भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनका बंटवारा भी कर दिया गया। जफर इस्लाम, भले ही आप लोग ये कहते रहे कि देखिए जिसके पास ज्यादा नंबर, जिसके पास ज्यादा काउंट्स वही पार्टी प्रमुख, लेकिन लोगों को ऐसा नहीं लगता। 66% का अब भी मानना है कि पार्टी का प्रमुख जो है वो शरद पवार ही है। अब देखिए, ये परसेप्शन क्या है उस पर मैं कुछ ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। सैंपल सर्वे आपने किया है, लेकिन इतना ज़रूर है कि नंबर्स और आंकड़े दोनों जो अजीत पवार जी के साथ है और आगे आने वाले दिनों में अजीत पवार जी ऑलरेडी प्रेसिडेंट हो चुके हैं और आगे आने वाले दिनों में आपको वो दिखेगा भी, लीगली भी और लोगों के समर्थन के साथ, चुने हुए जो एमएलएज है उनके समर्थन के साथ और जो जितने भी स्टेट पे यूनिट्स है और प्लस जो पैन इंडिया में यूनिट्स है, सब उनको सपोर्ट करेगी। हाँ, ठीक है। मैं अब प्रवीण जी आपसे जवाब चाहूंगी, क्योंकि ये तो चलिए ज्यादा आंकड़ा, ज्यादा नंबर जो वो तो शरद पवार के फेवर में जाता दिख रहा है, वो मानते हैं, लेकिन उसको भी हम नहीं नकार सकते जो 25% हैं जो अजित पवार कह रहे हैं कि अजित पवार पार्टी का प्रमुख चेहरा है और 9% जो कंफ्यूजन की स्थिति में, यानी ये तो आप लोगों के लिए खतरे की बात है। देखिए, मैं जफर इस्लाम साहब की बात को बड़ा ध्यान से सुन रहा था। मैं उनको बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की जनता जानती, महाराष्ट्र में सबसे कद्दावर नेता अगर एनसीपी का कोई है तो शरद पवार जी है। और जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि हम पवार साहब का इनकी बागी गुट को समर्थन है, ये पूरी तरह से महाराष्ट्र की जनता को और हमारे पार्टी कैडर को भ्रमित करने का प्रयास है, क्योंकि अजित पवार गुट इस बात को भली भांति जानता है कि जब तक वो लोग पवार साहब का नाम नहीं लेंगे, जब तक पवार साहब के समर्थन की घोषणा नहीं करेंगे, जब तक झूठी बातें नहीं फैलाएंगे, तब तक उन्हें महाराष्ट्र का जन समर्थन नहीं मिलेगा। और ये स्क्रिप्ट पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के आकाओं ने दिल्ली में रचकर लिखी है। आपको याद होगा पिछले 1 साल पहले जब शिवसेना में डिवीजन हुआ था, एकनाथ शिंदे जी की स्क्रिप्ट भी इसी तरह से लिखने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने करा था, ताकि जनता के बीच ये लोग सिद्ध कर सके। ठीक है, भ्रमित करने की वो कोशिश भले ही करे, लेकिन अगर भ्रमित हो रहे हैं तो उसको वो कंफ्यूजन दूर करना भी तो आप ही का काम है ना सर। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना होगा, यहाँ पर, लेकिन ठीक है मैं एक ब्रेक फिर से एक बात बताना चाहता हूँ जल्दी से कि ये हमारे पार्टी टूटने के ठीक 3 दिन पहले भोपाल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 70,000 कोटा सिंचन घोटाले के आरोप के वालों को हम जेल में डालने का काम करेंगे। आज इन्हीं लोगों के साथ इन लोगों ने जिस तरह से सरकार बनाई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।